नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा निशिस्तों की आज सरे 9 हदबंदी के सबब जुनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी। तमाम जुनूबी हिंद की अवाम और लीडरों से इज्तिमाई तौर पर आवाज उठाने रियासती वजीर KTR की अपील। हुकूमत के ताउन से तेलंगाना पुलिस पर अवाम के एतमाद में हुआ इजाफा। वनापट्टी SP ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कांग्रेस और BJP तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रही है। नलगुंडा कैंप ऑफिस में सदर नशीन कौंसल सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। नायब सदर धनकर ने गोवा के यौम तासीस पर रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत की अर्जी को कर दिया मुस्तरद। राजस्थान में असतज़ा की भर्ती का पेपर लीक होने का मामला। हुकूमत ने महकमा सानवी तालीम के 3 अफसरान को किया मुअत्तल। और यूक्रेन की पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ 50 साला पाबंदियों का किया ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाली बिल की तायीद। चीन ने इंसान बरादर खिलाई जहाज शेंजो 16 का किया लॉन्च। 3 खलाबाजों को 5 माह के मिशन के लिए किया गया रवाना। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर व वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों के आज सारे 9 हदबंदी के सबब जुनूबी हिंद के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ तमाम जुनूबी हिंद की अवाम के साथ साथ सियासी जमातों के लीडरों से पार्टी खदूद से बलातर होकर इज्तिमाई तौर पर आवाज उठाने पर जोर दिया है। रामाराव ने दावा किया कि जुनूबी हिंद की रियासतों को आबादी पर काबू पाने के लिए मरकज की पॉलिसियों पर मौसर तौर पर अमल करने की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अपने बयान में KTR ने कहा कि साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों की होने वाली आज सारे 9 हदबंदी से जुनूबी हिंद की रियासतों से शदीद नाइंसाफी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह गैर मुनसिफाना और दर्दनाक बात है कि जुनूबी हिंद की रियासतें जो तरक्की पसंद पॉलिसियों पर अमल करते हुए आगे बढ़ रही हैं को नई हदबंदी में कम नशिस्तें हासिल हो रही हैं। दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि रियासतें बिलखुसूस शुमाली हिंद की रियासतों को लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे से फायदा हो रहा है, जो मरकज के बार बार अपील के बावजूद आबादी पर काबू पाने के इक़दाम नहीं कर रही है। सूरत हाल का ये अलमिया है कि ऐसी रियासतें जो आबादी पर काबू पाने के लिए मरकज के फैसले पर अमल नहीं कर रही हैं, क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये जुनूबी हिंद की रियासतों के लिए अलमनाक बात है, जो माबाद आजादी तमाम महाजों पर बेहतर मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जुनूबी हिंद की रियासतें जैसे तमिलनाडु, केरला, AP, कर्नाटक और तमिलनाडु ने आबादी पर काबू पाने के सिलसिले में बेहतर मुजाहरा किया है, ताहम इनकी तरक्की पसंद पॉलिसियों की वजह से इनको सजा दी जा रही है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि न सिर्फ आबादी पर काबू पाने के मामले में बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जुनूबी हिंद की रियासतें 18% पर ही मुश्तमिल हैं। ये रियासतें मुल्क के बाहैसियत मजमूई घरेलू पैदावार में 35% हिस्सा रखती हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मैशियत और तरक्की में फखरिया तौर पर अहम रोल अदा करने वालों को लोकसभा के अजे सरे 9 हदबंदी के नामुनासिब तरीक़ेकार की वजह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ताउन की वजह से तेलंगाना पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ्रेंडली पॉलिसिंग की वजह से तेलंगाना में अमन व सलामती बेहतर है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी के हमरा आज जदीद तामीर करदा जिले वनापट्टी के SP ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, अब तक रियासत में 64% CCTV कैमरे नस्ब हो
चुके हैं और रियासत मुल्क में पहले नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल बाद सियासी कायदीन ने ये अफवाहें फैला दी थी कि अगर तेलंगाना नई रियासत के तौर पर तश्कील पाता है तो यहाँ की अवाम को नुकसान पहुंचेगा और 10 के मिन जुमला 9 अजला पीछे रह जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि बरक़ी सरबराही ठीक नहीं रहेगी और सनतें नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि केसीआर की कोशिशों और इस्तेकामत के नतीजे में तमाम तबकात को मुत्तहिद किया गया है और पुरअमन तरीके से रियासत तेलंगाना को हासिल किया गया है, जो आज तमाम शोबों में मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इसकी अहम वजह यह है कि चंद्रशेखर राव दूर अंदेशी है। वजीर दाखिला ने कहा कि मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हर घर को पीने का पानी साफ फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार, जिले एसपी रक्षिता के मूर्ति, जिले परिषद चेयरमैन लोकनाथ रेड्डी, रुकने असेंबली हरीश वर्धन रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन गट्टू यादव, वाइस चेयरमैन वी श्रीधर, जिले अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। वो छोटे मगर मेरे लिए वो बड़े भाई से ज्यादा दर्जा रखते। पॉलिटिकल मुझे अगर किसी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी मैं साहब से मशवरा करता था और हमेशा मुझे सही गाइड किया करते थे। तो इतने अच्छे आदमी जिस तरह हमारे तेलंगाना को हमारे एक सीएम साहब बड़े अच्छे इंसान खुदा ने हमें नसीब किया, साहब उसी तरह मनपा के लोगों के लिए हमारे नरेंद्र साहब उसी तरह के मिनिस्टर है जिस तरह मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीसी साहब ने कहे यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हम आवाम के तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्मर्स बहुत खुशहाल है क्योंकि हमारे डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र रेड्डी साहब, वो हमेशा रात भी बात करते रहते हैं और सीएम साहब को हमेशा वो हाथ मजबूत करते रहते हैं। सीएम साहब हमेशा मैं देखता हूँ 2001 से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पहले नरेंद्र भाई से पूछते हैं क्या साहब आप बताइए, तो बहुत रेस्पेक्ट है और साहब भी दिल से चाहने वाले। तो अगर उनके पास मिनिस्टर है तो नरेंद्र रेड्डी साहब है। बहुत हमारे सीएम साहब और दिल से प्यार करते हैं उनसे और हमेशा उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल और अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। मैं दिल की गहराई से आज वनपट्टी के लोगों को एसपी ऑफिस की मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को और आज मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और तमाम आने वाले जितने मेहमान हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के सदर नशीन जी सिकंदर रेड्डी ने रोज जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रियासत में इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, जबकि मुल्क के अवाम भी चाहते हैं कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लीडर बने। सुकेंदर रेड्डी ने कैंप ऑफिस नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना ने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं और हम 10वें साल में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी में तमाम तबकात और अवाम खुश हैं। रियासत में तमाम ने किसी न किसी शक्ल में फायदा उठाया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन बहुत खुश हैं। तेलंगाना हुकूमत मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहें देने वाली हुकूमत है। पहले ही 1,50,000 मुलाजिमतें पूरी की गई हैं और मजीद 50,000 मुलाजिमतों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का सहरा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत को जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने तमाम शोबों में तरक्की की है और वो मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी 7 जून को 11 बजे दिन सेक्रेटरीट में काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जौहरी रेड्डी ने तमाम महकमा जात को हिदायत दी है कि वो 5 जून को 2 बजे दिन महकमा नज़्म नस्ख आमा को काबीना में मंजूर होने वाले तजावीज़ पेश करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और आइंदा साल इंतखाबात का है, इसलिए काबीना के इजलास को अहमियत दी जा रही है। रुकने असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेहराज ने बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा आसिफ नगर डिवीजन के तहत अरब गली परिया कॉलोनी में आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मायना किया। रुकने असेंबली के हमरा आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मूसा, आसिफ नगर डिवीजन के मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में लॉरी ने ठहरी हुई कार को टक्कर दे दी, जिसमें लॉरी ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवादुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि लॉरी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। लॉरी में अजनास का लोड था। बताया जा रहा है कि लॉरी का ड्राइवर हालत नशे में था और वो हादसे के वक्त अचानक सो गया था। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी बताया जाता है। यह हादसा मंगल की सुबह जिले के पिनपिहाड़ इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त अजय के तौर पर की गई है, जबकि वो वरुण नामी दूसरा शख्स जख्मी बताया जाता है। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। ये अफराद ऑटो के जरिए अपने आबाई मुकाम से सूर्यापेट की सिमत जा रहे थे। वरुण की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। नायब सदर जगदीप धनकर ने गोवा के यौम तासीस की मुबारकबाद पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। धनकर ने मंगल यहां जारी एक पैगाम में कहा कि गोवा को समंदरी खूबसूरती, खुश करने वाला फन और कारोबारी लोग का आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा कि गोवा के यौम तासीस की मुबारकबाद आने वाले सालों में गोवा तरक्की के नए आयाम कायम करे और नई तरक्की की तरफ बढ़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने कौमी राजधानी की शराब पॉलिसी 2021-22 जैसे बाद में मनसूख कर दिया था। में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के मामले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी मंगल के रोज मुस्तरद कर दी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने आम आदमी पार्टी एएपी लीडर की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि अर्जी गुजार एक बाअसर शख्स है और जमानत मिलने के बाद गवाहों को मुतासिर कर सकता है। इस वजह से इसे जमानत नहीं दी जा सकती। रॉस एवेन्यू में वाक़े एमके नागपाल की खुसूसी अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली कोर्ट से रुजू किया था। खुसूसी अदालत ने 28 अप्रैल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एफआईआर में सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने तवील पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल ईडी और सीबीआई के जरिए दर्ज किए गए अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में कैद हैं। सिसोदिया से सीबीआई केस में अदालती हिरासत के दौरान ईडी से पूछताछ की थी और 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बाद में खुसूसी अदालत ने ईडी के अर्जी पर सिसोदिया को अपनी तहवील में भेज दिया था। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इन्हें इस मामले में अदालती हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और 14 दीगर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार के 9 साल मुकम्मिल होने पर हमवतनों को नेक तमन्नाएं भेजते हुए आज कहा कि साल 9 साल का ये खिदमत सफर अवामी उमंगों को पूरा करने का सफर है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपनी मुनफरिद लगन, गैर मुतजाजुल अज़्म और हैरत अंगेज क़यादत के साथ मुल्क को इंतहाई शान व शौकत की चोटी पर कायम करने वाले वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी के तारीखी दौर के 9 साल मुकम्मिल होने पर तमाम अहले वतन को नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात। 9 साल का ये खिदमती सफर सकाफती विखार की बहाली का सफर है, अवामी फलाह व बहबूद और अंत्योदया का सफर है, खुद इन्हिसारी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़ाइम की तकमील का सफर है। ये सफर अवाम की उमंगों की तकमील का सफर है। उन्होंने कहा कि हर अहले वतन इस अजीम और तारीखी सफर का गवाह और शरीक है। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने असतज़ा की भर्ती का पेपर लीक होने के मामले पर बरतरफ वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीना की प्रमोशन ऑर्डर जारी करने के सिलसिले में 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रियासती हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में पीर के रोज जारी करदा हुक्म के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर बराए महकमा जाती तफ्तीश मोहतरमा प्रीति जलपिया, सेक्शन ऑफिसर स्टेब्लिशमेंट AB सेक्शन मिस्टर संदीप जैन और कायम मुकाम प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भम्बारी सरोही हरीश और
वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की देने का पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने में गलती की वजह से सरकारी फराइज की अंजाम दही में लापरवाही और बेहुस्नी के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्म के तहत इन अफसरान को ज़ाब्तों के मुताबिक गुजारा भत्ता अदा किया जाएगा और मुअत्तली की मुद्दत के दौरान इनका मुकाम ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर होगा। पंजाब हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 जून से 2 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के तर्जुमान ने आज ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि वजीर तालीम हरजोत बेंस ने इस सिलसिले में मंजूरी दे दी है। G20 प्रोग्राम के सिलसिले में आज एजुकेशन जोन लरगाम त्राल ने मंशियात के बुरे असरात पर गवर्नमेंट हाई स्कूल आर पल पर एक प्रोग्राम मुनाक़द किया, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल खय्यम मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने मंशियात की बादत पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज मंशियात के गलत इस्तेमाल से दूर रहे। इस दौरान तलबा की जानिब से कुछ ड्रामे भी पेश किए गए, जिस दौरान उन्होंने शुरका को मंशियात के बुरे असरात के बारे में आगाही फराहम की। तो ड्रग एडिक्शन पर ये प्रोग्राम आज यहाँ पर था लारीगाम में, जिसमें यहाँ के जितने भी स्कूल आसपास में थे सब उनकी शिरकत थी। उसमें असातिज़ा और हेड मास्टर साहिबान भी आए हुए थे। और ये इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि क्योंकि कुछ ड्रग के सिलसिले में ऐसी हमारे पास न्यूज़ आती रहती है कि ड्रग जो है सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही है, इसलिए हम बच्चों को स्कूलों के थ्रू घरों तक ये पैगाम देते हैं कि ड्रग एडिक्शन से बच्चे भी और बड़े भी बचे रहें और उसके फ़ायदे और नुकसान के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलों में प्रोग्राम किए जाते हैं, छोटे स्किट्स किए जाते हैं और जो लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं वो उस तरीके से उनको अवेयर किया जाता है। और ये बहुत सारे प्रोग्रामों का ये भी है क्योंकि ये एक नया चैलेंज है, इसलिए हमने प्रेफरेबली ज़्यादा इस प्रोग्राम को ड्रग को फोकस किया है। इस ताल्लुक़ से हमने और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और भी जो सोसाइटी की चीज़ें हैं जो G20 के थीम में आती हैं, जिसमें ये सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो हमारा मौजूद लेबोरेटरीज है इनको भी बहुत जल्द मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इनका कहना था कि कहीं से भी गैर मियारी अद्वियात के बारे में शिकायत मौसूल होती है तो फौरी तौर पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मौसूफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट में बहुत जल्द एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू होने वाला है जो लगभग मुकम्मिल है और इसके लिए मशीनें भी आना शुरू हो गई हैं। इनका कहना था कि हमारे पास बहुत जल्द अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी होगी और इसके अलावा जो हमारी मौजूद लेबोरेटरीज हैं इनको भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपये वागुजार भी मुख्तस किए हैं। कुमार ने कहा कि टेस्टिंग गुंजाइश को बढ़ाना और मियार को बरकरार रखना हमारी तवज्जो का खुसूसी मरकज है। दवाइयाँ हैं सब स्टैंडर्ड हैं, तो उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई बनती है एज़ पर लॉ वो भी हम करेंगे। सेकेंडली जो आपने सवाल किया है बेमिना हॉस्पिटल का, तो ये चीज़ हमारे नॉलेज में भी लाई है और इसमें फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। हमारे यहाँ पे जनौषधि केंद्र हमने स्टार्ट किया, अमृत स्टोर हमने स्टार्ट किया। जम्मू जिले के इलाके में मंगल की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसा में 10 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 55 जख्मी बताए जाते हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू के झज्जर कॉल्टी इलाके में अमृतसर से कटरा जा रही एक गाड़ी गहरे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई, जबकि 55 दीगर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। SSP जम्मू ने कहा कि बचाव ऑपरेशन लगभग मुकम्मिल हो चुका है और SDRF
की टीमें भी जाए मौके पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। उन्होंने कहा कि वाकया पेश आते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दरियासना एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जाए वारदात पर पहुंच गए हैं और बचाव ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में एक रिहायशी मकान पर छापे के दौरान पुलिस ने 31 मोबाइल फोन, 1,16,000 नकदी रकम, 2 वजन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, 11 ग्राम हेरोइन जैसा मवाद और कुछ मुश्तबा मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, डीएसपी हेडक्वार्टर मुद्दस्सिर हुसैन की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने कस्बे राजौरी के निबन महल्ले में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि ये छापा एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मारा गया है। बयान के मुताबिक ये छापा अजीज अहमद उर्फ सोनू चीनी के घर पर मारा गया है। पुलिस के बयान के मुताबिक मकान की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई है और इस दौरान मकान से 11 ग्राम हेरोइन जैसा मवाद, 1,16,130 रुपये नकदी, 31 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक वजनी मशीनें बरामद की गई हैं। बयान में कहा गया है कि अजीज अहमद उर्फ सोनू चेनी को गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया है। पुलिस बयान में मुताबिक बरामदशुदा इमला का कुछ हिस्सा मसरूखा होने का शक है, तहां मोबाइल फोनों का इस्तेमाल तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होगा। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में मंगल की सुबह मुबैना तौर पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक पुलवामा में रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। हालत में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जख्मी की शनाख्त शकील अहमद डार बल्द मोहम्मद यूसुफ डार साकिन नायना बट्टा पूरा पुलवामा के तौर पर की गई है। दरियासना रेलवे हुकाम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए इस जिम्मन में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। लीबिया के मिसराता की अदालत ने दहशतगर्द ग्रुप दाइश के 23 अरकान की मौत की सजा सुनाई है, जबकि 14 दीगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये इतला मुकामी मीडिया ने पीर की देर शाम को दी है। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ मुल्जिमान शाम, ट्यूनिस और सूडान से लीबिया आए थे। तमाम दहशतगर्दों को 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दाइश एक अक्सरियत पसंद मुल्क ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, जो बुनियादी तौर पर शाम और इराक में काम करता है। 2014 से 2019 तक इसे अमेरिका की क़ियादत में बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के साथ साथ रूस ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी थी। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल NSDC के ईरान के खिलाफ 50 साल के लिए पाबंदियां आयद करने के फैसले की तौसीक़ कर दी है। ये बात कानून साज ओलेक्सकी ने टेलीग्राम पर बताई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले इस पाबंदी के बिल की हिमायत में 328 वोट पड़े हैं। NSDC ने 27 मई को एक फैसले की मंजूरी दी थी, जिसमें ईरान के खिलाफ पाबंदियों के इक़दाम शामिल थे, जिनमें फौजी साजो सामान और दोहरे इस्तेमाल की मसनूआत और खिदमत के साथ तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना शामिल है। पाबंदियों में ईरानी बाशिंदों के जरिए यूक्रेन में वसाइल, परवाजों और नकलो हमल की मअतली भी शामिल है। ईरानी बाशिंदों के मुफाद में कोई भी इक़्तिसादी और माली सरगर्मी को अंजाम देने की मुमानियत और ईरानी बाशिंदों को टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर पाबंदी भी इस पाबंदी की फेहरिस्त में शामिल है। इस माह के शुरू में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ईरान रूस को जंगी ड्रोन फराहम कर रहा है, जो यूक्रेन के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होते हैं। चीन ने मंगल को शेंजो 16 इंसान बरादर खलाई जहाज लॉन्च किया है, जिसमें 3 खलाबाजों को 5 माह के मिशन के लिए रवाना किया गया है। खलाई जहाज को शिमाल मगरिब चीन में जिकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च 5 2F कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। खलाई अमला जंग होंग से पर मुश्तमिल है। अमले के अरकान तेनोज 5 कार्गो क्राफ्ट और शेंजो 17 इंसान बरादर खलाई जहाज के साथ साथ शेंजो 15 इंसान बरादर खलाई जहाज और त्यानोज 5 की रवानगी के गवाह बनेंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक चीन का मकसद 2030 तक चांद पर पहली इंसान बरादर लैंडिंग हासिल करना है और चांद की साइंसी तहकीक और मुतल्लिका तकनीकी तजुर्बात करना है।
सोमाली नेशनल आर्मी SNA ने वसता इलाके में अल-शबाब के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर 2 को गिरफ्तार किया है। सोमाली खबरसां एजेंसी ने SNA के एहलकार उस्मान अब्दुल अही के हवाले से बताया गया है कि फौज की कार्रवाई में अल-शबाब के 8 अस्करत पसंद मारे गए हैं। 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त गंगा दौर के इलाके में ग्रुप के इंटेलिजेंस चीफ मुख्तार मोहम्मद और जंगी वसूली के इंचार्ज एसर मोहम्मद के नाम से हुई है। ताहम अल-शबाब ने वसता सोमालिया में ताज़ा तरीन फौजी कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं किया है। यह ऑपरेशन 26 मई को सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन ट्रांसलेशन मशीन के अड्डे पर अल-शबाब के हमले के बाद किया गया है, जो जनूबी सोमालिया के एक कस्बे बोलामार में कायम है। अल-शबाब ने दावा किया है कि हमले में युगांडा के 130 से ज्यादा फौजियों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी के थाने रावत के इलाके फेज ए में घर में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके डाकुओं ने सेशन जज सरदार अमजद इसाक को कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में डकैती के दौरान सेशन जज आजाद कश्मीर सरदार अमजद इसाक को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 डाकू थाना रवात के इलाके फेज 8 में घर में डकैती की गर्ज से दाखिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर घर वालों पर यरगमाल बनाने की कोशिश की। इस दौरान सेशन जज सरदार अमजद इसाक ने मुजाहिमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डाकुओं ने फायरिंग से सरदार अमजद इसाक को गोली लगी और वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा नशिस्तों की आज सर नौ हदबंदी के सबब जनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी, तमाम जनूबी हिंद की अवाम और लीडरों से इज्तिमाई तौर पर आवाज उठाने रियासत वजीर KTR की अपील। हुकूमत के ताउन से तेलंगाना पुलिस पर अवाम के एतमाद में हुआ इजाफा। वनापर्ती SP ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रही है। नलगुंडा कैंप ऑफिस में सदर नशीन कौंसल सुकेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। नायब सदर धनकर ने गोवा के यौम तासीस पर रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नेक तमन्ना का किया इजहार। साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत की अर्जी को कर दिया मुस्तरद। राजस्थान में असतज़ा की भर्ती का पेपर लीक होने का मामला। हुकूमत ने महकमा सानवी तालीम के 3 अफसरान को किया मुअत्तल। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ 50 साला पाबंदियों का किया ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल की तायीद। और चीन ने इंसान बरदर खलाई जहाज शेजो 16 का किया लॉन्च। 3 खलाबाजों को 5 माह के मिशन के लिए किया गया रवाना। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।